नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, कृषि क्षेत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जानवरों को क्या कहते हैं जो पौधे और जानवरों दोनों को खाते हैं। तो ऐसे जानवर जो पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी, मतलब मांस भी खाते हैं, उनको कहा जाता है आपका सर्वाहारी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वाहारी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना क्या कहलाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में यकृत में संग्रहित अव्यवस्थित खाना ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ग्लाइकोजन राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में भोजन किस हिस्से में अवशोषित हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है ये आपका लघु आंत में अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लघु आंत राइट आंसर है। कौन 1665 में सेल की खोज की थी, किसने। तो राइट आंसर हो जाएगा, सेल की खोज की गई थी आपकी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक राइट आंसर है। मुर्गे के अंडे में कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो मुर्गे के अंडे में आपका 0.61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगर रक्त मस्तिष्क में बहाव रुक गया तो कितने समय बाद मानव अपनी चेतना खो देगा, बेहोश हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेकंड के लिए भी यदि आपके दिमाग तक खून या रक्त नहीं पहुंचा तो आप बेहोश हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो यहां पर आपकी जो ग्रंथियां दी गई हैं उसमें से अधिवक ग्रंथि ये रक्तचाप नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मानव हृदय का वजन क्या है। तो मानव हृदय का वजन होता है आपका 300 ग्राम लगभग। ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर ए, अर्ली ब्लाइट रोग से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑरेंज या संतरा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सब्जियों में से कौन सा विटामिन ए और सी की बहुतायत रहती है। तो सब्जियों में से यहां पर जो दिए गए हैं उसमें से टमाटर, ये विटामिन ए और सी से भरपूर जो है, भरा रहता है, भरपूर मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित जीवों में से डैश नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है। तो नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकता है आपका राइजोबियम। ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है। तो पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी में पूरक नहीं है आपका पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही मिलान नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका बैक्यूरल के द्वारा रेडियोधर्मिता बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन बिल्कुल सही है। लुईस पाश्चर रक्त समूह ये गलत है। कमेंट करके बताइए रक्त समूह की खोज किसने की। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन टीकाकरण शुरू किया, किसने। तो निम्नलिखित में से जो आपको ऑप्शन दिए इसमें से एडवर्ड जेनर के द्वारा टीकाकरण शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हरगोविंद खुराना का काम डैश से संबंधित है। तो हरगोविंद खुराना जी ये अनुवांशिक कोड को समझने से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रोटीन का पाचन कहां शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हमारे मुख से राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन डैश होते हैं, तो जो प्रोटीन होते हैं ये आपके एमिनो एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एमिनो एसिड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पेट में स्रावित होता है। तो पेट के अंदर आपका HCl होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे। इनमें से जो नाम लिखे हैं उनमें से कौन से संत महाराष्ट्र थे। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम ये जो है महाराष्ट्र के संत थे, जाने माने संत थे। ऑप्शन नंबर बी। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सिखों के आपके गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। तो राग मियाँ की मल्हार राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन को इनका रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, तानसेन राइट आंसर है। इकेबना किसका जापानी रूप है। तो इकेबना फूलों की एक सजावट का जापानी रूप है। ऑप्शन नंबर बी, फूलों की सजावट का राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना
किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य जी राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मक्खली गोशाल। ऑप्शन नंबर सी मक्खली गोशाल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है असमर्थ है। आजीविकों ने यह निर्धारित किया। ऑप्शन नंबर बी आजीवक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व जो है यह आपका झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड राइट आंसर है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो जो पोंगल है यह आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। वैशाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो वैशाखी ये पंजाब राज्य का सबसे ज्यादा फेमस त्योहार है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर है। नंदी हिल किस शहर के निकट स्थित है? तो नंदी हिल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये मैसूर के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मैसूर राइट आंसर है। पारसी धर्म के संस्थापक इनमें से कौन है? तो पारसी जो धर्म है जरथुष्ट, आप गूगल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जरथुष्ट आपको नाम आएगा पारसी धर्म के संस्थापक के लिए। एफएल टावर के डिजाइनर इनमें से कौन थे? तो एफएल टावर इसके डिजाइनर थे आपके सर गुस्ताव एफएल। आप कमेंट करके बताएंगे कि एफएल टावर किस देश में स्थित है। जो एफएल टावर है वो किस देश में स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहां स्थित है? तो चिचेन इट्जा यह आपका मैक्सिको में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो विश्व कला संग्रहों का भंडार सालार जंग संग्रहालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सालार जंग संग्रहालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग गृह मंत्रालय के अधीनस्थ है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गृह मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक इनमें से कौन सा था? तो दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित सबसे पहला धारावाहिक आपका था हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हम लोग ये सबसे पहले दूरदर्शन पर आया था और ये धारावाहिक था। सांची का महान स्तूप कहां पर है? तो सांची का महान स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ दुर्ग जो था उसमें विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक प्रवास करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रही हैं आपकी सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सुनीता विलियम्स ये सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय तक रही हैं, लंबे समय तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी इनमें से कौन था? तो शेरशाह का सबसे ज्यादा प्रमुख प्रतिद्वंदी था आपका हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान भी है, गुजरात भी है, लेकिन आपका ज्यादा सीमा देखेंगे तो आपको राजस्थान ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात कहाँ से लगता है? तो कच्छ की खाड़ी तरफ से, और आपका समुद्र से भी गुजरात टच है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। होम रूल लीग का संस्थापक कौन है इनमें से? तो होम रूल लीग के संस्थापक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा जो थी इसके संस्थापक थे आपके देवेंद्र नाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र नाथ टैगोर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व भारती के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो जो विश्व भारती थी उसकी स्थापना की थी, संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेद समाज के संस्थापक ये थे के श्री घरालू नायडू जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए वेद समाज के लिए राइट आंसर है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के ये संस्थापक थे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको आगे भी आ सकता है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, उसका पहले ये नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसके संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सर सैयद अहमद खां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का कितना हिस्सा केवल ब्राजील द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो पूरे विश्व का 1/3 भाग केवल ब्राजील के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 1/3 भाग राइट आंसर है। अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था? अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी अजात शत्रु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो राजा राम मोहन राय जी ने विधवा पुनर्विवाह इससे संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा से भी थे, सती प्रथा से भी थे, संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत शिक्षा राइट आंसर है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है इनमें से? तो एरन अभिलेख ये भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त एरन अभिलेख से संबंधित है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश ये लिखिए नारायण पंडित ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नारायण पंडित हितोपदेश के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने आपको यदि ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं नहीं, तो आपके लिए हमने पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ में आपके 10,000 जीके के एमसीक्यू है प्रैक्टिस करने के लिए। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगी। आप में से जो भी रेलवे एसएससी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पटवारी, पुलिस, इन सब में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उनके लिए स्पेशल ये पीडीएफ है। 100 में जो है 10,000 क्वेश्चन है और ये आपको 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन स्टार्टिंग के 1,000 बच्चों को सिर्फ 99 रुपये में ये पीडीएफ पढ़ने वाली है। तो आप में से जो भी खरीदना चाहता है सिर्फ 99 रुपये में, तो अभी आप व्हाट्सअप जो है पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से। दिए गए नंबर को सेव कर लो, नंबर पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। जो भी आपको पूछना हो नंबर पर कॉल करके आप पूछ लो, जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बुद्ध के उपदेश का संग्रह क्या है? तो बुद्ध के उपदेश का संग्रह है आपका सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी सूरत अधिवेशन राइट आंसर है। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? उस समय था मल्लों का राज, मल्लों का गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए मल्ल बिल्कुल राइट आंसर है। सही चयन कीजिए सम्राट एवं मकबरा। सम्राट एवं मकबरे में सही चयन करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर का है काबुल में, अकबर का है सिकंदरा में, जहांगीर का है लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो किला कोहना मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार ने दमनात्मक प्रयोग का सहारा लिया था। ऑप्शन नंबर सी दमनात्मक प्रयोग, डराया, धमकाया, पीटा, मारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन
या स्थापना की थी वह किस सन में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी 1939 की बात है। ऑप्शन नंबर ए 1939 राइट आंसर है। मंदिरों की उत्तर शैली किस रूप में जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है ये आपकी नागर शैली के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए नागर शैली। और दक्षिण शैली किस में जानी जाती है? बताओ, ऑप्शन ए दक्षिण शैली को, मंदिर जो दक्षिण शैली में बने हैं उसको कौन सा शैली कहा जाता है? बताइए, बेसर शैली या फिर द्रविड़ शैली? सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहले रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की भागदौड़ संभाली? संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा साम्राज्य की भागदौड़ संभाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के जो खंडहर है ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। ईसा की तीसरी सदी से जबकि हूणों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? तो भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ क्योंकि विदेशी पूंजी की दुर्लभता थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। ग्रुप डी में भी इनमें से कई क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ग्रुप डी में हमारी जो पीडीएफ है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चे जा रहे हैं पेपर दे के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर आपकी पीडीएफ में से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। अदर एग्जाम वाले भी जो हैं आपकी शिक्षक पात्रता और यूपी बिहार में जो एग्जाम हो रहे हैं सब बता रहे हैं कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। जिसको पीडीएफ चाहिए अभी सिर्फ 99 रुपये में है, बाद में ये पीडीएफ 300 रुपये में ही मिलेगी। तो जिसको अभी चाहिए पीडीएफ नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। उस पर आपको 99 रुपीज़ करनी है पेमेंट। 99 रुपीज़ पेमेंट कीजिए। 99 रुपये आप दोस्तों के साथ जाते हो खर्च कर देते हो, एक पिज़्ज़ा खा लेते हो खर्च हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन का संग्रह मिल रहा है जो कि हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो जिसको भी चाहिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो बाद में 300 रुपये में मिलेगी। फिर मत बोलना कि सर अब 300 रुपये क्यों कर दिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? तो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि ये युद्ध जो है ऐसा देखा उन्होंने कि ये युद्ध भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा, सबसे पहले कहां पहुंचा? सबसे पहले पहुंचा वो कालीकट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कालीकट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है क्या? 78 ईसा पूर्व से आपका जो शक संवत स्टार्ट होता है वो आपका कनिष्क का शासन का जो आरंभ हुआ था उसको प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर एक कनिष्क के शासन का आरंभ राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट इनमें से बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बहादुर शाह जफर राइट आंसर है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कौन था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, क्या अनुदेश थे उसके? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो आया था कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था कि भैया विभाजन स्वीकार कर लो। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण ये अथर्ववेद में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद राइट आंसर है। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ है। पूछा गया अभी थोड़ी देर पहले बताया होगा, किसी ने ध्यान दिया होगा तो पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब के अलावा आपका बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का प्रावधान लखनऊ सत्र में मिला था। ऑप्शन नंबर सी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप प्रारंभ कर सकते हैं। लखनऊ सत्र राइट आंसर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारियों
मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्न में से किसने बनाया था? तो मूल अधिकारों का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो गदर क्रांतिकारियों के आधार स्थल था आपका उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एनी बेसेंट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ प्रभावित थे। आज का आखिरी क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो जो कुंवर सिंह थे ये बिहार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, इनमें से कोई एक समसामयिक नहीं है बाकी से। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पीडीएफ जिसको भी चाहिए हो, लास्ट आपके पास चांस है 99 रुपये में लेने का। 300 रुपये की पीडीएफ अब 99 रुपये मिल रही है। 10,000 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, एग्जाम निकालो। सब सब्जेक्ट हैं, जी के में आपका इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री जो है, जियोग्राफी, और आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, विविध है, सब चीज़ है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।